दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। जिस प्रकार से लगातार खास मुलाकात के माध्यम से आप तक खास मेहमानों को हम लोग पहुंचा रहे हैं और आज फिर से युवा शक्ति के कैमरे में एक और खास मेहमान कैद हो चुके हैं। जी हां, स्टील उद्योग में एक बड़ा नाम गिरधारी लाल चमड़िया साहब AMIC के फॉर्जिंग के MD हैं और समाज से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। हाँ जी सर, लोग तो आपको हम लोग देखते हैं जबकि बहुत बड़े उद्योग घराने से आप हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और एक शिखर पर आप पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी जो दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, आप बताएंगे तो लोगों को एक तरह से प्रेरणा मिलेगी। मेरी शिक्षा कलकत्ता में हुई है। नौपानी विद्यालय बड़ा बाजार की जो स्कूल है उससे मैंने क्लास 4 से लेकर 11 तक पास किया है। उस समय हायर सेकेंडरी का सिस्टम होता था और साइंस स्ट्रीम से पास किया था। उसके बाद मैं संजीवियस कॉलेज में BCom ऑनर्स किया है मॉर्निंग सेशन के अंदर में। इसका मतलब है कि सर कोलकाता से ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और आप देखिए दर्शकों की कोलकाता से पढ़कर कितना कोलकाता में रहकर उद्योग जगत में एक इतना बड़ा नाम किस तरह से एक व्यक्ति शिखर पर जाकर पहुंचता है। ये आप जो दर्शक इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा की बात है कि यहाँ से पढ़ाई लिखाई कीजिए और इसी क्षेत्र के लिए कुछ कीजिए ताकि नाम भी रोशन हो, आप भी रोशन हो और एक एस्टेब्लिशमेंट भी मिलता रहे। सर, आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से सर इस उद्योग में आपका आना हुआ, क्योंकि हम लोग के पास जो जानकारी है कि दूसरी पीढ़ी इस उद्योग में है, तो थोड़ा बताइए दर्शकों को किस प्रकार से। एक्चुअल में मेरे पिताजी इस व्यवसाय को शुरू किए थे, स्टील फोर्जिंग की। एक छोटा सा ये हैमर है जो बेलूर के अंदर में उन्होंने लगाया था और मैं अपनी पिताजी की इच्छा थी कि मैं मॉर्निंग क्लास करूं और उसके बाद में फैक्ट्री में बैठूं। तो इमीडिएटली हायर सेकेंडरी पास करने के बाद उन्होंने शायद एक ही दिन केवल छोड़ा होगा, सेकेंड डे से मैं काम में लगा हुआ हूँ और ये पूरे करीब 50 साल होने को आ गया इस काम में करने में। तो इस बिजनेस के अंदर में पिताजी के सपोर्ट करने के हिसाब से मैं इस काम के अंदर में जुट गया और उस समय से बस मेहनत उनके साथ करता रहा। और जब मेहनत आदमी करता है तो भगवान भी उसी को सपोर्ट करता है। मुझको सपोर्ट मिलता रहा और हम लोग आज एक अच्छे फोर्जिंग यूनिट के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर भी कितने जुड़े हुए हैं, इसका उदाहरण आपको अगले ही चंद सेकंड में मैं देना चाहूँगा। जिस प्रकार से मेरे पास जो जानकारी आई है कि लायंस क्लब के पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आप रहे हैं। सर, आप बताइए थोड़ा सा लायंस क्लब के गतिविधियों के बारे में, क्योंकि लायंस क्लब लगातार समाज कल्याण का काम कई वर्षों से कर रहा है। लायंस क्लब प्रचुर कार्य कर रहा है। स्पेशली एक टाइम था कि हम लोग आई के मामले में जाने जाते थे और 9-10 हॉस्पिटल्स थे लायंस के। हमें यहाँ पर शाखाएं होती हैं, हमारे यहाँ पर 70 के करीब शाखाएं हैं और उसमें से मेरी होम क्लब एक शाखा है। पहले मैं लायंस क्लब हावड़ा का मेंबर था। कुछ आपसी विवाद होने के कारण मैं वहाँ से अलग होकर एक नई शाखा खोल गया। यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे ऊंचा पद 5 डिस्ट्रिक्ट ओनर के रूप में मैं रह चुका हूँ। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये ब्लड बैंक है। इस ब्लड बैंक में मैं 3 साल चेयरमैन रहा और सच में वी आर फील प्राउड ऑफ द ब्लड बैंक। उसके अंदर में यहाँ पे जिस प्रकार से ब्लड दी जाती है, इवन कोरोना के टाइम में भी जिस प्रकार का सपोर्ट किया उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे कई प्रोग्राम्स हैं। लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम है जो स्कूल के बच्चों के लिए किया जाता है। आज की जितनी बड़ी बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली न्यूयॉर्कों में और यंग जनरेशन में 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बच्चों को, लड़कों और लड़कियों में, उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए और किस का को फेस किया जाए एंडोलेंस में, उसके लिए लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम है। अभी हमारा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम चल रहा है भोजन करवाने का, अन्नपूर्णा की रसोई। हम रास्ते में जाकर बच्चों को, लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं या 6 रुपये का चार्ज लेते हैं। हमारी गाड़ी आप लोग देखे होंगे। इसके लिए नाना हर प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। अभी इस साल हमने 2000 कंबल बांटने का संकल्प लिया है
और इसका स्टार्ट हम लोगों ने 4 दिसंबर से किया था। इस रविवार को नामखाना में जाकर गंगा सागर में रविंद्र सरोवर एक संस्था है, फ्रेंड्स क्लब, उस संस्था के साथ में मिलकर हम आश्रम के अंदर में हम लोगों ने 500 कंबल और 500 लोगों को खिचड़ी खिलाई थी। मुझे बड़ी खुशी की बताता हूँ कि पिछले साल हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था हावड़ा के अंदर में, और उस हावड़ा के प्रोग्राम के अंदर में हम लोगों ने 500 आदमी को सज्जन गोट की तरह गरीब लोगों को, अंडर प्रिविलेज्ड को बिठाकर खाना खिलाया और उनको नाना प्रकार के मिठाई और दी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस इलाके में आए और हम उपस्थिति से हमारा प्रोत्साहित किए, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड फील है। इसके अलावा और भी मैं और संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज के दिन में मेन लायंस क्लब के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कोरोना का जिक्र तो चमड़िया जी ने कर ही दिया है, तो अब इसका जिक्र अब हम लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं इनसे कि सर, जिस प्रकार से कोरोना ने लोगों को तोड़ा, 2 साल से लगातार हर कोई जो है वो कोरोना की तमाम उससे बचने के उपाय क्या होने चाहिए या बीमारी कैसे फैलती है, सभी कोई को पता चल गया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब तीसरा जो वेरिएंट है वो दहलीज पर है। और सर, आप एक समाज के प्रतिनिधि के तौर पर, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैसे अपना कुछ सुझाव दीजिए, कुछ बेशकीमती सुझाव दीजिए जो लोग, जो दर्शक इस वक्त युवा शक्ति देख रहे हैं। इस सबसे बड़ी बात है जो कि मैं फील करता हूँ कि अगर आप किसी प्रकार का भी सिम्टम्स देखते हैं तो उनको अवॉइड मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर फीवर है तो आप उसको टेस्ट करवाइए, और फर्स्ट स्टेज पर अगर पकड़ में आता है तो इसका आराम से ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजेशन का यूज करना चाहिए, क्लोज में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम लोग कुछ चीज़ें जानते हुए भी जो अवॉइड कर रहे हैं वही हमारे लिए भयानक हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो खान पान है उसमें अपने को भविष्य के लिए भी सुधार करना पड़ेगा। कारण क्या है कि हमारा इम्यूनाइजेशन पावर है वो फास्ट फूड के कारण उसमें जंक लगी है, और अपने को अच्छा खाना पीना जो कि सॉलिड है, जो शरीर के लिए ज़रूरत है, इम्यूनाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, और दूसरे प्रकार की जो भी सावधानियाँ हमारे सरकार के द्वारा या दूसरी संस्थाओं के द्वारा न्यूज़पेपर में आपको देखते हैं उसको पालन करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है जिसको न जाने कुछ लोग अवॉइड कर रहे थे शुरू में, वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। वैक्सीन को अवॉइड नहीं करना चाहिए, और ये तो हमारे सरकार का बहुत ही आभारी है कि उन्होंने 2 वैक्सीन लगाने का जिस तरीके से लगाया है, पूरा वर्ल्ड उनको सलाम करता है, हम भी सलाम करते हैं, और हमने वैक्सीन लगाया। और तीसरा, अगर ये बूस्टर आ रहा है उसको भी लगाना चाहिए। धन्यवाद सर, हम लोग से बात करने के लिए। लेकिन जाते जाते एक सवाल करना यहाँ बेहद जरूरी है, क्योंकि स्टील फॉर्जिंग में एक बड़ा नाम है गिरधारी लाल चमाड़िया साहब। और आप बताएं, जो दर्शक, जो युवा जो स्टील फॉर्जिंग में अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं और आपको देख रहे हैं, आप बताइए कि उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस व्यवसाय को किस तरह से टैकल किया जाए, या आपने इतने बखूबी, इतने सफलतापूर्वक जो टैकल किया है, तो आप बताइए जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं। भाई, इसमें बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप मेहनत कीजिए, फल तो वही मिलेगा जो ईश्वर की इच्छा होती है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में तो बढ़ना ही पड़ेगा। मैं केवल एक बात बताऊं, आज मेरे से ज़्यादा नाम मेरे लड़के का है, अंशुल का, और जब वो इस प्रोग्राम बिजनेस में आया तो सबसे पहले मैंने उसको उठाकर एक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए 7 दिन के कोर्स में भेज दिया। तुम जाओगे अपने, तुम भी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करो और सीखो। जब तुम्हारे नीचे का स्टाफ ये काम करेगा तो तुम भी सीखो। उसने सीखा, लेकिन आज उसके अंडर में कई स्टाफ्स काम करते हैं अल्ट्रासोनिक के, लेकिन उसका सीखा हुआ रहने के कारण उसको बहुत बड़ा फ़ायदा आगे बढ़ने को हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत के साथ साथ सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बेशकीमती वक्त देने के लिए और इतना बेशकीमती सुझाव देने के लिए। और दर्शकों, आप यूं ही बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नजर।
अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।